एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने 2 वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आज हम समेटिव असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर। जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट, ए लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड एज ए बी जो लाइन है वो किस में लिखनी है? लाइन सेगमेंट की फॉर्म में। लाइन सेगमेंट फॉर्म मीन्स ऊपर सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों एरो है, ये लाइन का सिंबल होता है। ये ए बी है, बोथ ए एंड बी। तो ये मीन इसका मतलब कौन सा आंसर राइट है? ए बी के ऊपर क्या होना चाहिए? ऐसे लाइन होनी चाहिए, सिर्फ लाइन, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है, इफ़ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन 2 ए बी विल बी। अब एक लाइन है आपके पास 3 सेंटीमीटर और 2 ए बी का मतलब है 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? ए बी कितना गिवन है? 3, तो 2 3 जा 6, तो आंसर होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट क्लास में हमने कंपास के बारे में पढ़ा था। तो कंपास इसको बोलते हैं, इसको कंपास बोलते हैं या राउंडर बोल देते हैं, ठीक है ना। इन द फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपके पास जो फिगर है उसमें आपको बताना है ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। जो 90 से बड़े होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कितने ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा होगा 95। तो 95 जो एंगल हुआ कितना हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर है 1। फिर हमारा और किसको ले सकते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल के लिए? अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 110। 110 में 20 प्लस कर देते हैं तो 130। तो ये भी कैसा हो गया हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होना चाहिए। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये 130 बन रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका क्या बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक आपको यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया 2, और कितने मिल रहे हैं? एक और देखेंगे। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ यहाँ से यहाँ तक, अब ये देखो ये कितने डिग्री का बन रहा है? ये हो गया 110 और ये 30 को प्लस किया तो 140। तो मीन्स आपके पास कितने ऑब्ट्यूज एंगल बने? 3। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर हम पूरा कंप्लीट लेते हैं तो ये हो जा रहा है हमारा कितना? काउंट करेंगे 30, 65, 45 और 20 को प्लस करते हैं तो कितने डिग्री बन रहा है पूरा देखेंगे? 65, 65, 130, 130 में 30 प्लस किया 160, मीन्स ये भी लेस देन 180 हुआ। तो आपके पास टोटल मिल गए 4 एंगल्स जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहे हैं। आपका ऑप्शन हो गया सी। क्लियर हुआ? किस तरीके से हमने चेक किया? हमने फर्स्ट ये 2 लिए, फिर उसके बाद ये वाले 3 ले लिए, उसके बाद ये 3 लिए, आप ये 3 ले सकते हो, फिर कंप्लीट ले लिया हमने। तो ये टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 67.5 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है। वी नीड टू बाइसेक्ट द एंगल ऑफ। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल 67.5 डिग्री हमें बनाना है। वी नीड टू बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करेंगे कि 67 आए, 67.5 आए। तो किसका हाफ होगा? 135 का या 120 का, 150 का, 167 का। अब आपको इसमें देखना है ये हाफ किसका हो रहा है। तो हमारे पास जो हाफ होगा 135 का, क्योंकि 135 का जब हाफ करेंगे तो ये हमारे पास 67.5 आ रहा है। हाफ करके देख सकते हैं, 130 का हाफ होता है 65 और 5 का हाफ हुआ 2.5, तो प्लस किया तो 67.5 मीन्स 135। क्लियर हुआ? हाफ करने से हमें इसमें पता चल जाएगा। व्हाट विल बी द एंगल एट 3 o'clock? 3 o'clock मीन्स जब आपकी क्लॉक होती है, ये क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर 12, यहाँ से देखेंगे 12, 1 2, यहाँ पर आना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आपका 3 o'clock बनेगा। तो 3 o'clock बन रहा है मीन्स कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का। 3 o'clock पर कितना बनेगा? 90 डिग्री।
एल शेप बन रहा है 90 डिग्री। वन फुल रोटेशन मीन्स क्या हुआ, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री का। वन फुल रोटेशन ऑफ एंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल हुआ, 360 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली व्हेन लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। ई और एफ उस लाइन पर होने चाहिए, लाइन एल पर डी उस लाइन पर नहीं होना चाहिए, बट नॉट डी। तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ये हमारी लाइन का नाम हो गया एल। इस पर कौन कौन से पॉइंट है, ई, और ये आपके पास एफ पॉइंट। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे और डी पॉइंट जो है वो नहीं है, उसको बाहर रखेंगे, यहाँ पर डी लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेम द लाइन गिवन इन पॉसिबल 12 वेज। आपको 12 वेज इस लाइन के नाम देने हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, 2 लेटर लेना, जैसे ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, सी डी ले लिया। एट ए टाइम फॉर्म द गिवन फिगर। जो फिगर गिवन है हम इस लाइन के नाम देंगे 2 लेटर्स लेकर। पहले हमने लिखा ए बी के ऊपर लाइन का सिंबल आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका दोनों साइड एरो होता है। ठीक है, ए बी के बाद बी सी के बाद सी डी के बाद आपके पास ए डी, और क्या ले सकते हैं, ए डी हो गया, सी डी हो गया, और बी सी हो गया। ए के साथ में सी ले सकते हैं, ए के साथ हमने बी लिया, ए के साथ हमने सी लिया, ए के साथ हमने डी ले लिया। ऐसे बी के साथ में सी लिया और बी के साथ में डी लेंगे। अब फिर सी के साथ में डी हो गया और डी के साथ में ए, डी ए। अब इसको उल्टा लिखेंगे, डी सी रिवर्स में ऐसे उल्टा चलेंगे, डी बी और डी ए। अब देखेंगे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी 2 बाकी है। सी बी और सी ए। हमारे पास इस तरीके से हमने 12 नाम लिख दिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द गिवन फिगर द नेम द फॉलोइंग। इनके नेम देने हैं। 5 पॉइंट्स है। पॉइंट कौन से हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ई पॉइंट है और डी पॉइंट है, और ओ एक इनिशियल पॉइंट है। पॉइंट के नाम बताने हैं। 5 पॉइंट कौन कौन से आपके पास, बी सी डी ई और एंड ए। लास्ट वाले को साथ में एंड लगा देंगे, एंड ए। ठीक है, पॉइंट है, ये जो डॉट लगाया गया पॉइंट है। ए लाइन, अब लाइन बतानी है। यहाँ पर लाइन कौन सी है, डी बी, ये लाइन है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक ये तो रे है, ये भी एक रे है, पर यहाँ पे देखो दोनों साइड आपको एरो दिख रहे हैं, तो डी बी एक लाइन है, डी बी लाइन का सिंबल। और क्या लिख सकते हैं इसको, बी डी भी लिख सकते हैं ना, बी डी दोनों भी लिख सकते हैं। क्लियर। 4 रेज कौन कौन सी है, ओ बी, ओ सी, ओ ए और ओ डी। ओ बी एक रे है, रे का सिंबल वन साइड एक एरो होती है ऐसे, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ए, ये हमारे पास रे का सिंबल है। अब है नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ई बी, डी ई, और क्या हो सकते हैं, ओ बी एक पॉइंट हो गया, ओ सी, ओ ए, और लिखेंगे अब ओ बी। लाइन सेगमेंट का सिंबल सिंपल एक लाइन होगी, ओ सी, ओ डी, ओ ई एंड डी ई। ठीक है, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई। ठीक,
और डी ई, ये क्यों नहीं लिया इसने? ये भी ले सकते थे, ओ ए भी ले सकते थे, ठीक है ना, पर हमें 5 बताने हैं तो हमने ये 5 बता दिए। होपफुली क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।